हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि द्विसमाकलन का क्रम परिवर्तन है, उस पर आधारित एग्जाम्पल्स। पिछले वीडियो में भी अपन ने देखा था कि द्विसमाकलन का क्रम जो है वो किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं कि अगर dx dy रूप में अपने को दे रखा है समाकलन, तो उसको dy dx रूप में बदलना, अर्थात dx dy रूप में अपने पास में था तो उस स्थिति में अपने पास में समाकलन पट्टिका y अक्ष के समांतर थी। जब इसको dy dx फॉर्म में बदलना है तो समाकलन पट्टिका हो जाएगी x अक्ष के समांतर। तो जब समाकलन का क्रम परिवर्तन करते हैं तो समाकलन की सीमाएं जो हैं वो भी परिवर्तन होता है। तो वो किस तरीके से होता है ये अपन देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल है अपने पास में कि निम्न समाकलन का क्रम परिवर्तन करो। समाकलन अपने को दे रखा है, इस समाकलन का क्रम परिवर्तन अपने को करना है। समाकलन की सीमाएं दे रखी हैं 0 से a cos अल्फा, x tan अल्फा से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब अपने को इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ ये है कि दिया है x की सीमाएं x बराबर 0 से x बराबर a cos अल्फा तथा y बराबर x tan अल्फा से y बराबर में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर y स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर द्वारा घिरा भाग है, द्वारा घिरा भाग है। जहां तथा समाकलन पट्टिका जो है पट्टिका y अक्ष के, क्योंकि dx dy फॉर्म है, y अक्ष के समांतर है। समाकलन पट्टिका हो गई y अक्ष के समांतर, जहां y बराबर में x tan अल्फा एक रेखा है जो कहां से गुजरती है, मूल बिंदु से, क्योंकि x के जगह जब 0 रखोगे तो y का मान 0 और y के जगह 0 रख रहे हो तो x का मान 0, तो मूल बिंदु से गुजरती है। तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर एक वृत्त है जिसका केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या जो है त्रिज्या a है। ठीक है, ये स्थिति अपने पास में है। अब इसको अगर डिराइव करें या फिर दोनों समीकरणों को हल करके देखते हैं। अब अपने को इतना पता है कि एक तो है वृत्त और एक है अपने पास में रेखा, तो वृत्त और रेखा दोनों किसी ना किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद भी करेंगे। तो वृत्त तथा रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु, तो रेखा और वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु अपने को देखना है। तो अपन वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर y बराबर में है x tan अल्फा, तो y के जगह रखा एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा बराबर में a स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर a स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा को कह दे sec स्क्वायर अल्फा, तो एक्स स्क्वायर sec स्क्वायर अल्फा बराबर a स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर sec स्क्वायर अल्फा, अर्थात x का मान आ गया a sec, ये sec स्क्वायर अल्फा इधर आएगा तो cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, अर्थात x बराबर में a cos अल्फा। x के जगह a cos अल्फा आया तो इस रेखा के समीकरण में रखोगे तो रेखा का है y बराबर में tan अल्फा है तो sin अल्फा बटा cos अल्फा इंटू x है, तो x के जगह a cos अल्फा पर ने रखा तो cos अल्फा से cos अल्फा हट गया, y के बराबर में आ गया a sin अल्फा। तो प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो अपने पास में आ गया a cos अल्फा। ठीक है, ये प्रतिच्छेद बिंदु अपने पास में आ गया। अब एक्स वाई प्लेन में स्थिति अपन देखते हैं। तो एक्स वाई प्लेन में बनाएंगे तो अपने पास में जो वृत्त बन रहा है
जो वृत्त है वो तो ए त्रिज्या का और मूल बिंदु जो है वो 0 0 है। तो ये लो, ये वृत्त हो गया। ऐसा वृत्त है जिसके केंद्र के निर्देशांक 0 0 और त्रिज्या अपने पास में क्या है, ए है। ठीक है, ये रहा x बराबर ए। ठीक, आगे अपन देखें तो अपने पास में रेखा है y बराबर में x tan अल्फा। x के जगह 0 तो y का मान 0, अर्थात मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा। तो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा ये हो गई। अब ये बोल रहा है कि अपने पास में प्रतिच्छेद बिंदु आया है, इस प्रतिच्छेद जो निर्देशांक है अल्फा ए साइन अल्फा है। ठीक है, अब अपने को क्षेत्र की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि x बराबर 0 से x बराबर a कोस अल्फा, बराबर 0 यहाँ है से a कोस अल्फा, और y बराबर रेखा से वृत्त के द्वारा घिरा हुआ भाग, तो कौन की बात कर रहा है, इसकी। तो इसमें समाकलन पट्टिका किसके समांतर हो गई, समाकलन पट्टिका होगी अपने पास में y अक्ष के समांतर। ठीक है, ये तो जो दे रखा वो स्थिति हो गई, अर्थात इसका जो समीकरण है y बराबर x tan अल्फा, और ये जो समीकरण है y बराबर में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो मान है जहां प्रतिच्छेद बिंदु अपने पास में है ये हो गए बराबर a कोस अल्फा, क्योंकि x अक्ष पर ये a कोस अल्फा पर काटता है और y अक्ष पर भी a साइन अल्फा पर काट रहा है। ये अपने पास में मान आ गए। अब x की सीमा x बराबर 0 से x बराबर a कोस अल्फा, y बराबर रेखा से y बराबर वृत्त के द्वारा घिरा हुआ भाग। अब इसका समाकलन क्रम परिवर्तन करते हैं। समाकलन का क्रम परिवर्तन। तो समाकलन का क्रम परिवर्तन करोगे मतलब समाकलन पट्टिका जो पहले x अक्ष के y अक्ष के समांतर थी अब हो जाएगी x अक्ष के समांतर, अर्थात जो नया रूप अपने पास में बनेगा वो ये हो जाएगा कि ये वृत्त है, ये रेखा हो गई, वृत्त और रेखा दोनों के द्वारा जहां ये बिंदु आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस प्रतिच्छेद बिंदु की वजह से इस समाकलन के दो क्षेत्र हो जाएंगे। इस प्रतिच्छेद बिंदु की वजह से समाकलन के कितने क्षेत्र बन गए अपने पास में, दो। एक तो इस रेखा से नीचे वाला और एक ऊपर वाला, क्योंकि अब समाकलन का क्रम परिवर्तन हो रहा है। समाकलन पट्टिका जो है अब आने वाली है x अक्ष के समांतर, पहले y अक्ष के समांतर थी तो कोई अपने पास में जो क्षेत्र है वो नहीं बन रहा था, केवल एक था। लेकिन अब समाकलन पट्टिका जो कि x अक्ष के समांतर आ रही है, तो जैसे ही x अक्ष के समांतर आएगी तो अपने पास में दो समाकलन क्षेत्र बन जाएंगे। समाकलन क्षेत्र ओ ए बी, ये एक बिंदु हो गया C, इस तरीके से अपने पास में ये क्षेत्र बन जाएंगे। समाकलन क्षेत्र बन गए दो, यहां लिख देता हूं पट्टिका। जब पट्टिका x अक्ष के समांतर हो समाकलन क्षेत्र अपने पास में क्या बन गए, ओ ए सी ओ ए बी सी ए, ये बन गए अपने पास में। अब अपने को देखनी है इनकी लिमिट। अब लिमिट देखनी है तो भाई देखो, जब पट्टिका x अक्ष के समांतर है मतलब dy dx रूप है, पहले लिमिट देखनी पड़ेगी y की। तो y की लिमिट यहां शुरू है y बराबर 0 से, y बराबर में इस बिंदु के निर्देशांक अपने पास में a कोस अल्फा a साइन अल्फा, तो ये x का निर्देशांक है, ये y का। तो y बराबर 0 से रेखा, तो इस रेखा का समीकरण क्या है, a साइन अल्फा। ये लो जी, y बराबर ए साइन अल्फा, y बराबर, ठीक है। x बराबर 0 से रेखा x y बराबर x tan अल्फा है, रेखा y बराबर में क्या है, x tan अल्फा। तो अपने को मान निकालना है x का, तो tan अल्फा को उधर भेज दो, x बराबर में y cot अल्फा, ये हो गई x बराबर y cot अल्फा। तो इस क्षेत्र की लिमिट ओ ए सी ओ की जो लिमिट है वो अपने पास में हो गई y बराबर 0 से y बराबर में रेखा a साइन अल्फा, और x बराबर 0 से रेखा x बराबर y cot अल्फा। अब बात हो रही है इस क्षेत्र की,
इस क्षेत्र में अगर अपन देखें तो यहाँ अपने पास में जो लिमिट अपने पास में बची, यहाँ अपने पास में x बराबर 0 से, यहाँ क्षेत्र x बराबर 0 से अपने पास में वृत्त का भाग, ठीक है। और y की लिमिट अगर देखें तो y बराबर में कहां तक, a। तो अपने पास में जो y की लिमिट आ गई, y बराबर a साइन एल्फा बराबर a, और x बराबर 0 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। तो यहां से इसको निकाले, यहाँ x का मान x बराबर में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सीमाएं अपने पास में आ गई। ओ ए सी ओ की तो अपने पास में आ गई y बराबर 0 से y बराबर में a साइन एल्फा, व बराबर 0 से x बराबर, ठीक है। और जब क्षेत्र ए बी सी ए की अगर y की लिमिट y बराबर a साइन y बराबर a तथा बराबर 0 से वृत्त x बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अपन ने दोनों क्षेत्रों की जो सीमाएं हैं वो अपन ने निकाली, अर्थात समाकलन का क्रम परिवर्तित रूप जो आएगा वो है द्विसमाकलन 0 से a कोस एल्फा और x टेन एल्फा से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई था। तो ये आगे जाके कितने रूपों में बदला, 2 में, जब पट्टिका x अक्ष के समांतर हुई तो एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स प्लस में द्विसमाकलन एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। ये तो क्षेत्र हो गया ओ ए सी ओ और क्षेत्र हो गया ए बी ए, ठीक है। दोनों क्षेत्र हो गए, दोनों की लिमिट भी अपने पास में है। इसकी लिमिट अपन अगर देखें तो इसकी लिमिट अपने पास में है x y बराबर 0 से y बराबर a साइन एल्फा और x बराबर 0 से x बराबर y कॉट एल्फा, अर्थात y बराबर 0 से y बराबर a साइन एल्फा और x बराबर 0 से a कॉट एल्फा, y कॉट एल्फा एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। अब बात आ रही है क्षेत्र ए बी सी ए की। तो ए बी सी ए क्षेत्र की बात करें तो अपने पास में लिमिट है y बराबर a साइन एल्फा से y बराबर a और x बराबर 0 से वृत्त a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो y बराबर a साइन एल्फा से a और x बराबर 0 से वृत्त a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। ये आ गया अपने पास में जो द्विसमाकलन दे रखा था उस द्विसमाकलन का क्रम परिवर्तन जो है ये अपने पास में आ गया कि जो dx dy रूप था उसको अपन ने बदल दिया किसमें, dy dx रूप में। तो ये बात ध्यान रख लेनी है कि अगर अपने पास में ये प्रोसेस जो बनी है इसमें क्या करते हैं, जो x अक्ष के समांतर थी, जब पट्टिका y अक्ष के समांतर थी तो अपन ने देखा कि जो प्रोसेस इसने बताई कि x की लिमिट जो है 0 से a कोस एल्फा और y की लिमिट x टेन एल्फा से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास में बना है। अब इसमें अपन ने देखा कि पट्टिका y अक्ष के समांतर है, जब क्रम परिवर्तन करना है तो पट्टिका को किसके समांतर लेना है, x अक्ष के समांतर। और x अक्ष के समांतर जैसे ही आएगी तो आप ये देख लेना कि जो वक्र अपने पास में दे रखे हैं अगर दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो वो जो समाकलन क्षेत्र है वो समाकलन क्षेत्र 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे थे, जैसे ही प्रतिच्छेद करेंगे और अब पट्टिका अगर x अक्ष के समांतर लोगे तो समाकलन के 2 क्षेत्र अपने पास में बन गए। इन दोनों की अलग अलग सीमाएं अपने पास में आएंगी। तो x की सीमा आई थी x बराबर 0 से रेखा x बराबर में y कोट एल्फा
और y बराबर 0 से रेखा ये, तो इसके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक a cos अल्फा a sin अल्फा है और y अक्ष की बात कर रहा है तो यहाँ y का मान क्या है a sin अल्फा। ठीक है, ऐसे ही ऊपर वाले क्षेत्र में y की लिमिट की बात करें तो y बराबर में a sin अल्फा से त्रिज्या y बराबर में a और x बराबर 0 से वक्र x बराबर में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात वृत्त के द्वारा घिरा हुआ भाग। तो इस तरीके से इसकी सीमाएं अपन देख सकते हैं। आगे बहुत से क्वेश्चन होंगे जिन क्वेश्चनों में अपने पास में एफ एक्स वाई के जगह कुछ मान भी दिया होगा तो उन क्वेश्चनों में ये बन जाएगा कि निम्न समाकलन का क्रम परिवर्तित कीजिए तथा मान भी ज्ञात कीजिए। तो अगर यहाँ अपने पास में एफ एक्स वाई के जगह कुछ मान होता कि भाई एफ एक्स वाई का मान अपने को दिया जाता तो अपने पास में लिमिट चेंज हो चुकी है। जैसे द्विसमाकलन अब से पहले किया है उसी तरीके से द्विसमाकलन अपन इसका कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।